नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 23 और 30 को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम। ऑनलाइन के अंदर कुछ डिस्टरबेंस और कुछ गलतियां हो जाती हैं। मतलब बीच में ही क्वेश्चन है, वो नेटवर्क के कारण एक दो क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, जिसके कारण ये ऑनलाइन बंद कर दिया है। अब जो भी मैं प्रैक्टिस सेट है वो आपको ऑफलाइन ही प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको अच्छे से देखने हैं और इनकी प्रैक्टिस लगाने हैं, और इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड जो है पीडीएफ फाइल के रूप में प्रोवाइड कराई दूंगा। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला जो है कहाँ स्थित है? नारनौल, सिरसा, थानेसर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि राजा हर्ष का टीला वो कहाँ स्थित है? थानेसर में है, और थानेसर है कुरुक्षेत्र में। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है? उर्वरक का, चीनी मिल का, सीमेंट का या भारतीय तेल निगम लिमिटेड की रिफाइनरी लगी हुई है? तो पानीपत के अंदर जो फेमस है वो है भारतीय तेल निगम लिमिटेड की जो तेल रिफाइनरी है वो स्थित है। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी या फिर फरीदाबाद? तो अरावली का जो गोल्फ मैदान है वो कहाँ पड़ता है? हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ इंडिया हरियाणा पुस्तक किसने लिखी है? तुलसीदास शर्मा दिनेश, पंडित श्री राम शर्मा, राजा राम शास्त्री या पंडित नेकीराम शर्मा? तो ये जो हरियाणा का इतिहास है या नवरत्न ऑफ हरियाणा, ये पंडित श्री राम शर्मा ने। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पीपली, कुरुक्षेत्र, मोरनी, पंचकुला, केरू, भिवानी, हिसार? तो जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है, चिंकारा एक हिरण की प्रजाति होती है और ये केरू भिवानी में इसका प्रजनन केंद्र विद्यमान है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला? तो देखिए इसमें सिरसा, हिसार, पंचकुला, झज्जर। अब यहाँ समझने वाली बात है कि इन चारों ऑप्शनों में फरीदाबाद नहीं है, तो अब सबसे छोटा होगा पंचकुला। अब बात करते हैं सबसे छोटा क्षेत्रफल में फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर, और सबसे बड़ा है सिरसा, जिसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लें और इन्हीं चीज़ को जरूर ध्यान में रखें आप। पंचकुला फरीदाबाद से छोटा है, ये बात भी आप नोट करें। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? आंसी, करनाल, हिसार, अम्बाड़ा? तो पृथ्वीराज द्वितीय के जो अभिलेख हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए? हाँसी से। हाँसी, हिसार। ठीक है, हाँसी कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। और ये प्रॉपर देखो दोनों ऑप्शन दिए हैं आपको, हिसार और हाँसी, तो आप हाँसी करेंगे इसमें। चंवन ऋषि की स्मृति में किस पहाड़ी का मेला लगता है? मोरनी का, डोसी की पहाड़ी का, सतनामी की पहाड़ी का या फिर दादरी की पहाड़ी का? तो जो चंवन ऋषि की स्मृति है वो कहाँ थी? डोसी की पहाड़ी। ठीक है, डोसी की पहाड़ी पर उनका मेला लगता है। ठीक है, चलिए। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा ने कराया था? अकबर ने, हेमचंद्र ने, हर्षवर्धन ने या पृथ्वीराज चौहान ने? तो गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। अगला है ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? भिवानी पर, भाखड़ा नहर पर, गुड़गांव नहर पर या पश्चिमी यमुना नहर पर? तो जो ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना है वो पश्चिमी यमुना नहर पे बनी हुई है। नेक्स्ट है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ये आपको पता हो तो ये पेपर में आया था लास्ट टाइम। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? जो त्रिपिटक है वो किसका है? बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? जैन से, बौद्ध, हिंदू या फिर ईसाई? तो हम बात करें तमिल भाषा में जो शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई जो है हिंदू धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। अब बात करते हैं मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर अकबर ने? तो जब मनसबदारी प्रणाली की बात आती है तो हम किसका नाम लेते हैं? अकबर का। अकबर ने ये स्टार्ट की थी। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या फिर फतेहपुर सीकरी? तो हम बात करें विजय स्तंभ की तो वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़।
1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन? तो इनमें से बात करें तो आपको पता है कि लॉर्ड कैनिंग है वो इस दौरान क्या था? गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में जो करीबा डैम है किस नदी पर बनाया गया है? नील नदी पर, नाइजर नदी पर, जाम्बेजी नदी पर या फिर कांगो नदी पर? तो जो अफ्रीका महाद्वीप में जो करीबा बांध है वो कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, जाम्बेजी नदी की बात करें। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1945 में जब ये ख़त्म हुआ तो तभी यूएनओ बना था। राग मियाँ का मल्हार, राग मियाँ का मल्हार रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन, बेजू बावरा, अमीर खुसरो या फिर स्वामी हरिदास? तो तानसेन को मियाँ का मल्हार का रचयिता माना जाता है। अगला है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल तो हरियाणा, जम्मू, हिमाचल या फिर पंजाब? तो कहाँ पर है ये सलाल जल विद्युत परियोजना? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? मैसूर, कश्मीर, गुजरात, केरल? तो प्रसिद्ध गिर आपको पता है कि कहाँ है? गुजरात में है। निम्नलिखित में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? फुजियामा पर्वत, कोटोपैक्सी इतना पर्वत या फिर किलिमंजारो पर्वत? तो आपको पता है कि कोटोपैक्सी वो क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी पर्वत। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद, संसद या राष्ट्रपति या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग? इनमें से कौन सा? तो राष्ट्रपति द्वारा है। प्रत्येक 5 साल के बाद जो फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा या कोई भी नहीं? इनमें से जो संसद की बात करें तो संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति सक्षम होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, संसद की बात हो रही है क्योंकि संसद है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा? तो जो सांसदों के वेतन का निर्धारण है वो कौन करती है? पार्लियामेंट करती है, संसद करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तापमान, ऊर्जा, संवेग या फिर चाल? तो आपको पता है कि इनमें सदिश राशि की बात हो रही है तो सदिश राशि कौन सी है? संवेग है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने, ऑस्ट्रेड ने, फेराडे ने या फिर न्यूटन ने? इनमें से किसने है जो विद्युत बैटरी का आविष्कार किया? तो किसने किया था? वोल्टा ने। जब एक लोहे की कील में जंग लग जाता है तो लोहा ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो क्या कारण है ये कि जो इसके अंदर मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके निर्माण क्या होगा? भार में बढ़ोतरी के साथ बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब उसके वेट में। चलिए, धातु की 4 गेंदें सूर्य के प्रकाश में रखी गई हैं, इनमें से कौन सबसे अधिक गर्म होगी? काली, सफ़ेद, लाल, रंगीन? तो आपको पता है काली। फिश प्लेटलेट्स उपयोग रेलवे में खालिस्तान में किया जाता है 2 पटरियों को जोड़ने, रेखीय प्रसार के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, रेखीय प्रसार से के बचाव के लिए? तो आपको पता है कि रेखीय प्रसार के बचाव के लिए है फिश प्लेट्स का उपयोग रेलवे में किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटाशियम पर मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि ये ऑक्सीकारक है। क्या है? उपचायक में सहायक है ये। ओजोन परत कहाँ मिलती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल? जो ओजोन परत है जो पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट आने वाली किरणों को रोकती है तो वो आपको पता है कि समताप मंडल में होती है। करुण का विलोम बताना है आपको। तो करुण क्या? निठुर, निर्दय, निष्ठुर, कठोर? तो आपको पता ही है कि करुण का क्या होगा? निष्ठुर होगा। पादप शब्द का पर्यायवाची बताना है। पादप शब्द पर्वत, वृक्ष, पुष्प, बाल? तो क्या होता है? वृक्ष होता है पादप का। क्या होता है? वृक्ष। कान काटना मुहावरे का अर्थ?
कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। तो क्या होता है? चतुर होना। कान काटना मतलब ये तो तेरे कान काट लेगा, मतलब वो चालाक है, चतुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिष्य तद्भव रूप होगा। शिष्य का तद्भव रूप क्या होता है? शिशु, शिक्षु, सिख, शीश। तो क्या होता है? सिख होता है। ठीक है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो प्रकाश ऊर्जा को। कौन सी ऊर्जा को? प्रकाश ऊर्जा को है वो सौर सेल द्वारा किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा से। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो वायु में सर्वाधिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। भारतीय वन्य जीव संस्थान की बात हो रही है तो ये कहाँ पर है? देहरादून में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? देहरादून। ठीक है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे निम्नलिखित में किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से, स्टर से, लेंस से, फिर या आवरण से? तो लेंस से होती है। किससे होती है? लेंस से। सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल, एथलेटिक्स। तो सरदार सिंह सिरसा के रहने वाले हैं और हॉकी से संबंधित। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे वो, हॉकी टीम के। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक। तो देखिए, भारत में सिक्के जारी कौन करता है पूछा गया, तो वित्त मंत्रालय करता है, आपको पता ही है। और जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर भी वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। एगमार्क क्या है? इसमें बताना एगमार्क क्या है। तो ये श्रेणीगत कृषि पण्यों के जारी की गई एक विपणनशील होती है एगमार्क, या फिर इसका तात्पर्य कृषि विपणन गतिविधियों से या कृषि प्रबंधन नियमों का प्रतिनिधित्व करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एगमार्क क्या होता है? कृषि पण्यों की जारी की गई विपणनशील होती है, मतलब ये उसकी प्राथमिकता दिखाती है कि ये प्रोडक्ट सही है, मतलब एक मोहर है उस टाइप की। फीफा के अनुसार वर्ष 2026 के विश्व फुटबॉल कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? 2026 की बात कर रहे हैं तो कितनी टीमें भाग लेंगी? 48 टीमें। ठीक है। केरल राज्य ने किस मिशन के द्वारा 100% प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल किया है? किस? तो केरल राज्य ने 100% प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य, तो अतुल्यरम मिशन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस संधि के द्वारा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 48 का अंत हुआ था? कौन सी संधि हुई थी ऐसी? तो उसको बोलते हैं वेस्टफेलियस की संधि। तीर्थकर महावीर जी की माता का नाम क्या था? तो महावीर जी की माता का क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है। आपको बस यही चीज़ें याद रखनी है। उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्न में किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषता थी? तो वो क्या बजाते थे? तबला वादक थे ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में। महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 किसने जीता था? महिला क्रिकेट विश्व कप तो ये इंग्लैंड ने जीता था। किसने जीता था? इंग्लैंड ने। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु तेग बहादुर को। किसको दी थी? गुरु तेग बहादुर को। तबकात नासिरी पुस्तक के लेखक, तो मिनहाज उल सिराज। अनप्रेसिडेंट द मास्टर एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टाइगर वुड्स, जो गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स वो। अंशु जाम से नापा जो संबंधित है हॉकी से, क्रिकेट से, पर्वतारोहण से या फिर फुटबॉल से? तो पर्वतारोहण से। बराक क्या है? क्या पूछा? बराक क्या? तो एक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है? किस देश में कृत्रिम सूर्य का? तो ये जर्मनी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। नवजीवन महात्मा गांधी ठीक है, सोलिस्ट एस डांगे ठीक है, अल हिलाल मोहन कलाम ठीक है, ये प्रताप लाला हरदयारी ये गलत है, सी। ठीक है। चौथे नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है 2016 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। किस महिला क्रिकेटर को मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है? तो अंजुम चोपड़ा को। भारतवंशी लियो वार्डाकर किस देश के प्रधानमंत्री बने? भारतवंशी लियो वार्डाकर किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो आयरलैंड के। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग, मैसूर, हुबली या फिर बेलारी? तो कुर्ग। कॉफ़ी कर्नाटक में होती है। रेशा फसलों में कौन सी हैं? रेशे वाली फसलें, तो आपको पता है कपास है, सन है, जूट है।
नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कौन किसकी होती है? कॉफ़ी की। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित वाला की बात करें, चाय की उत्पादित वाला तो कहाँ पर है? दक्षिण भारत की बात हो रही है तो तमिलनाडु। दक्षिण भारत में कहाँ? तमिलनाडु में। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य बताने हैं आपको जिसमें तंबाकू का उत्पादन, तो एक आंध्र प्रदेश और दूसरा है गुजरात। और लास्ट है बुबेलस बुबेलिस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? ये भैंस का, गाय का, बकरी का, भेड़ का? तो ये भैंस का। बुबेलस वैज्ञानिक नाम किसका है? भैंस का। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसका टारगेट रख रहा हूँ आज, मतलब 200, यदि 200 लाइक आते हैं तो मैं नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 200 लाइक और सब्सक्राइब बस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है, सिर्फ बस आपको क्लिक ही करना है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।